अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और जायके वाली मटन कढ़ाई। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की लगेगी, आप भूल जाएंगे शाही सनवारी की कढ़ाई को। तो चल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने पैन को चढ़ा लिया है। मैं जो हूँ वो 2 पर्सनस के लिए बना रही हूँ। तकरीबन मैंने 1.5 पाव के करीब हड्डी वाला मटन लिया है, बकरे का गोश्त। हड्डी वाला लेंगे तो जायका ज़्यादा अच्छा आएगा। ये चला गया हमारी कढ़ाई में। साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 चम्मच खाने वाला भर के। नमक, जो कि एसेंशियल चीज़ होती है हर डिश की, वो चला जाएगा हस्बे जायका। 3 कप मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। और अब मैं जो है अपने मटन को उबलने के लिए रख देती हूँ कि मेरा मटन जो है प्रॉपर्ली गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रेशर कुकर में इसको गला लीजिए। मैं जो हूँ सिंपल आज कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तो तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटा लेता है बकरे का गोश्त, जो जब वो प्रॉपर्ली गल जाता है। ठीक है, हम इसको प्रॉपर्ली गलाते हैं, फिर हम आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने मटन को जो है वो गलने के लिए छोड़ देते हैं। इस दौरान हम अपने बाकी काम जो है वो निपटा लेंगे। चलें फिर मिलते हैं। ये देखिए, तकरीबन 2 घंटे हो गए, मेरा गोश्त जो है वो गल चुका है। तकरीबन 90% आपको गोश्त जो है वो गलाना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उसको मैंने चकोर काट लिया था। अब वो टमाटर जो है वो चले जाएंगे। टमाटर जो है वो आप स्किन के साथ ही लीजिएगा, स्किन और बीज के साथ। पानी अभी इसके अंदर थोड़ा मौजूद है, इसी में हम टमाटर को डाल देंगे। अगेन हम कवर कर देते हैं ताकि टमाटर भी हमारे इसके साथ ही गल जाए। और आँच को हम थोड़ा तेज़ कर देंगे और तकरीबन 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 7 मिनट हो गए, टमाटर भी मेरे गल चुके हैं। 7 से 8 मिनट हो गए। 2 तरह की मेरे पास हरी मिर्चें थी, 2 जो लंबी वाली थी मैंने उसको इस तरह से काटा है, बीच में से काट के उसको फिर सेंटर से इस तरह से कर दिया। ठीक है, 3 से 4 आप वो डाल दीजिए। साथ ही मेरे पास एक लंबी पतली हरी मिर्च थी जो तेज़ होती है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मिर्चों की साइज़ के ऊपर जाएगा। अब अगेन हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही अब मैं इसके अंदर तकरीबन ½ टी स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अगेन इस स्टेज पे आपको अदरक लहसुन डालना है। फिर से आप इसको मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट अगेन हम इसको कवर कर देते हैं, फिर हम मसाले ऐड करेंगे। देखिए, तकरीबन 2 मिनट हो गए। पानी की क्वांटिटी भी मेरी अच्छी खासी कम हो गई है। अब हम इसके अंदर जो है वो मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा ½ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर जाएगा 1 टीस्पून भर के। साथ ही इसमें सिरका जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। ये देखिए 1 टीस्पून सिरका चला गया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारा मसाला जो है या जो गोश्त के ऊपर प्रॉपर्ली लग जाए। 1 मिनट तक तकरीबन हम मसाले को भूनेंगे, फिर इसके अंदर हम तेल डालेंगे। अब इसके अंदर हमारा तेल चला जाएगा। कढ़ाई में तेल जो होता है वो ज़्यादा ही डलता है, जब भी वो अच्छी लगती है। तकरीबन 1/4 कप या ½ कप के करीब मैं इसके अंदर तेल डालूँगी। तेल डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो देखें क्या शक्ल आना शुरू हो गई है इसकी। आँच मैंने दरमियानी की हुई थी, अब मैं दरमियानी से कम कर दूंगी। अब तकरीबन 2 खाने के चमचे में फिटी हुई दही डालूंगी।
अगेन हम इसको मिक्स करते हैं। पेपरिका पाउडर से कलर बहुत खूबसूरत आता है। उसकी कोई मिर्ची नहीं होती, बस आप उसको कलर के तौर पे जो है वो यूज़ करें। आर्टिफिशियल कलर लेने से तो बेहतर है कि आप ये पेपरिका पाउडर को जो है वो इस्तेमाल करें। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आ गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका जाएगा। हल्का सा इसको मिक्स कर लेते हैं। आखिर में हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और फिर इसको रख देंगे हम दम पर। देखिए अब इसके अंदर चली जाएगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से कढ़ाई में जान आ जाती है। आप किसी भी चीज़ की कढ़ाई बनाएं उसमें आखिर में कसूरी मेथी को मसल के डाल दें और फिर आप कवर कर दें और 3 से 4 मिनट आप इसको दम पे रखें हल्की आंच पर। और फाइनली हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब असली घी, या कोई सा भी आप घी ले लें, और उसको जो है कवर कर दें और दरमियानी से तेज़ आंच पे इसको आप पकने दें कि जो घी है आपका वो डिज़ोल्व हो जाए। फिर हम इसको सर्व करते हैं। जी, मज़ेदार सी मटन कढ़ाई आपकी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।